क्लास 10th मैथमेटिक्स, ठीक है, जो चैप्टर नंबर 14 है सांख्यिकी, उसका जो प्रश्नावली 14.1 है और इसका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है, ठीक है, वो पहले बता चुका हूँ। 14.1 को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 4 तक डिटेल में हमने सॉल्व किया था। और आज के इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक डिटेल में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आप माध्य निकालने जाते हैं, माध्य निकालने के 3 मेथड होते हैं। अगर आपसे किसी विधि के वर्णन का उल्लेख ना करें, यानी कि इस विधि से करो या उस विधि से करो ना बताएं, तो आपको जो विधि अच्छी लगती है आप उस विधि का प्रयोग करेंगे। अगर आपको कोई विधि का वर्ड देता है, जैसे पग विचलन विधि से माध्य ज्ञात करो, तो आपको उसी विधि से ही माध्य ज्ञात करना है। किसी दूसरी विधि से करोगे तो सीधा सीधा नंबर 0 मिलेगा। और एक टिप्स मैं देना चाहता हूँ कि जो सबसे सरल विधि होती है माध्य निकालने की, वो आपकी प्रत्यक्ष विधि होती है। ठीक है, तो प्रत्यक्ष विधि से ही हल किया करो अगर किसी का उल्लेख ना किया गया हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहे हैं? किसी फुटकर बाजार में फल विक्रेता पेटियों में रखे आम बेच रहे थे। इन पेटियों में आमों की संख्याएं भिन्न भिन्न थी। पेटियों की संख्या के अनुसार आमों का बंटन निम्नलिखित था। मतलब 50 से 52 आम की जो पेटियां थी वो 15 थी, 53 से 55 110 थी। कह रहे ये हमारा एक डाटा है। एक पेटी में रखे आमों की माध्य की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब हमें इसका माध्य निकालना है। ये जो भी हमें डाटा दे रखा है, आपने माध्य ज्ञात करने की किस विधि का प्रयोग किया है। मतलब अब ये मर्जी है आपकी, किसी भी विधि से आप इसका प्रयोग करके निकाल सकते हो। 3 विधि होती है, तीनों में से कोई सा भी लगा सकते हो, आपकी फेवरेट। बस उस विधि का नाम लिख देना होगा। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तभी मैंने इस पर गोला बना रखा है। और जिस पे मैं ऐसा गोला बना के रखूँगा ना, उस क्वेश्चन को समझ लेना कि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि अगर आप वर्ग अंतराल पे नज़र दौड़ाओ, 50 से 52, यहाँ 52 पे ख़त्म हुआ है तो 52 से शुरू होना चाहिए था, जो कि नहीं हो रहा है। ठीक है, मतलब जिस पे ख़त्म होता है ना बारंबारता, उसी से ही शुरू होनी चाहिए वर्ग अंतराल। ठीक है, यहाँ 55 पे ख़त्म हो रहा है तो 56 से शुरू हो रहा है। तो ये जो वर्ग अंतराल में जो हमें अंतर देखने को मिल रहा है ना, इससे पहले हमें ठीक करना पड़ेगा, बिना इसके काम नहीं चलेगा। ठीक है, सो देखो क्या है वर्ग अंतराल के माप को कैसे सही किया जाता है, वो मैं आपको सिखाता हूँ। और बहुत ही सरल है। बस यही इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर है और इसी की वजह से ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है। देखो, अगर पहले वाले पे देखोगे 50 से 52, ठीक है, 50 से 52, फिर क्या है 53 से 55। सो इसको और इसको देखो, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, इसको और इसको देखो, जहाँ से ख़त्म हुई, जहाँ से शुरू हुई उसको देखना है। तो बड़े वाले को यहाँ पे लिखो 53 माइनस के 52, घटा देना होता है। उसमें से कितना है? 1 आया है। अब जो भी आपको मिलेगा यहाँ पर अंतर, उसका आधा कर लो, 1/2, यानी कि 1 को 2 से भाग देंगे तो 0.5 आएगा। क्या आएगा? 0.5। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि हर एक वर्ग अंतराल में, देखो मैं अगर आपको 5 रुपये दे रहा हूँ और 5 रुपये आपसे ले भी ले रहा हूँ, तो आपको मैंने कुछ किया ही नहीं एक्चुअली। ठीक है ना, जैसे नेता लोग करते हैं वही काम हम यहाँ पे करेंगे। तो क्या करेंगे, पहले वाले में 0.5, क्योंकि यहाँ 0.5 आया है ना, तो 0.5 यहाँ पर जोड़ेंगे और दूसरे वाले में 0 पॉइंट घटा देंगे। तो मैं तो 0.5 उसको दे भी रहा हूँ और घटा भी दे रहा हूँ, तो उस पर एक्चुअली कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है हमें। ठीक है, वही काम हर एक में करना है। ठीक है, हाँ, वही काम आपको हर एक में करना है। पहले क्या करना है, पहले वाले में जोड़ना है, दूसरे वाले में पहले वाले में घटाना है, दूसरे वाले में जोड़ देना है। पहले वाले में घटाना है, दूसरे वाले में जोड़ देना है। ठीक है, समझ आया? सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे घटाना है, उसके बाद आपको जोड़ना है। ये याद रखो, ये सिस्टम जो भी मैंने आपको बताया कैसे चेक करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काम की चीज़ है। ठीक है, ये समझ में आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। अब वो आपकी चॉइस है, हमें निकालना है माध्य। माध्य निकालने के 3 तरीके हैं। कितने तरीके हैं? 3। और आपकी मर्ज़ी है, आप किसी भी विधि से माध्य निकाल सकते हैं। ठीक है, किसी भी विधि से। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, पहले हम टेबल बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ क्या है हमारे पास,
आमों की संख्या, ठीक है, आमों की संख्या मतलब वर्ग अंतराल है ये हमारे पास। उसके बाद है पेटियों की संख्या, पेटियों की संख्या का मतलब ये हमारे पास क्या है, बारंबारता, ठीक है। ये दो चीज़ें हमें दी हुई होती हैं। पहला वाला वर्ग अंतराल दे रखा है, मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ, ये तो भूल जाओगे कि इसे कहते क्या है। ये वर्ग अंतराल होता है और उसके बाद हमें क्या दे रखा होता है, बारंबारता, ठीक है। ये दो चीज़ आपको क्वेश्चन में दिया होगा, बाकी चीज़ें आपको करनी पड़ती हैं, ठीक है। मैं बारंबारता के लिए क्या होता है ना, बारंबारता को f से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। सो क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 50 से 52 था, 50 से 52 था, ठीक है। तो 50 से 52 था, पहले वाले में देखो जोड़ना है 0.5, तो पहले वाले में अगर आप जोड़ दोगे, ठीक है, पहले वाले में अगर जोड़ दोगे, नहीं पहले वाले में हमें क्या करना है, घटाना है, उसके बाद हमें जोड़ना है, पहले वाले में घटाना है। 50 में से 0.5 अगर आप घटाओगे ना तो आपको मिलेगा 49.5, और 52 में जब आप 0.5 जोड़ोगे ना तो ये हो जाएगा 52.5। अब बिना सोचे समझे, बिना सोचे, क्योंकि 53 में से भी जब घटाओगे ना 0.5 तो यही आएगा। अब क्या करना है, जो लास्ट में आ रहा है उसे वहाँ बिना सोचे समझे उतार दो, और जो पीछे है उसमें 0.5 बढ़ा दो, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा 55.5, ठीक है। फिर 55.5 पे ख़त्म हुआ है तो यहीं से शुरू होगा 55.5। अब यहाँ पर क्या है, 58.5 कर दो, ठीक है। फिर 59 है, सॉरी यहाँ पर 58.5 है ना, तो 58.5 ख़त्म हुआ है तो वहीं से शुरू होगा, ठीक है। फिर 61 है तो यहाँ 61.5 हो जाएगा। फिर क्या है 62, तो 62 के लिए ये 61.5 पे ख़त्म हुआ है तो 61.5 से शुरू होगा और 64.5 पे ख़त्म होगा, ठीक है। अब ये कर दिया हमने, ठीक है। अब बारंबारता जो दे रखी थी वो भी हम लिख लेते हैं। देखो पहला वाला हमें क्या दे रखा था, 15, फिर 10, सॉरी 15। देखो जब बारंबारता या x का मान जब अधिक होता है ना तो हमें प्रत्यक्ष विधि के अलावा दूसरे मेथड पे जाना पड़ता है। प्रत्यक्ष विधि से भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं कि प्रत्यक्ष विधि से नहीं होगा, बट उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाता है, लेकिन वो आसान भी होता है। ये सब जो दे रखा था वो हमने लाइन से लिख दिया सीधा सीधा, कोई दिक्कत नहीं है। जो टेबल की जो गड़बड़ी थी वो हमने सही कर ली है। देखो जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, जहाँ पे ख़त्म हो रहा है वहीं से शुरू हो रहा है, ठीक है। अब हमें अगला जो टेबल हमें चाहिए होता है वो किसका चाहिए होता है, एक्स का। किसका चाहिए होता है, एक्स का। एक्स कैसे निकालते हैं, आपको पता ही होगा एक्स कैसे निकालते हैं। इन दोनों को जोड़ो और आधा कर दो, 49.5 और 52.5 को जोड़ो, 5 और 5 0, हासिल लगा 1 दशमलव, 9 2 11 और 1 12, हाँ ठीक है, फिर हासिल लगा 1, ठीक है। 102 जो भी आता है उसका आधा कर देते हैं, 102 का आधा 2 5 10, 2 1 कम 2, तो क्या आ गया 51, ठीक है। कितना आ गया, 51 का अंतर है। अब 51 आया है, वही चीज़ अब इधर भी करना है, लेकिन ट्रिक क्या है हमारे पास एक दूसरी ट्रिक है कि जितने का अंतर है, देखो 52.5 में से 49.5 को जब आप घटाओगे तो आपको 3 मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। तो आपको क्या करना है, 3 3 जोड़ देना है। 51 के बाद कितना आएगा, 54, फिर 57, ठीक है, फिर 60, फिर 63, हो गया। अब आपकी चॉइस है, क्योंकि इसमें बोला नहीं है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर बोला नहीं है कि आपको क्या करना है। आपको जो सी भी विधि यूज़ करनी है बस उसका नाम लिख दो। मैं रिकमेंड करता हूँ कि प्रत्यक्ष विधि सबसे आसान मानी जाती है, तो प्रत्यक्ष विधि में हमें f और x की गुणा करनी होती है उस टेबल में, ठीक है। सो इसमें क्या होता है ना कि देखो यहाँ पर x का मान भी बड़ा है, f का मान भी बड़ा है, तो गुणा थोड़ा बड़ा हो जाता है। बाकी ये आसान विधि है, ठीक है। गुणा अगर आप ढंग फटाफट कर पाते हो तभी करना, अन्यथा बाकी जो मेथड है उसमें थोड़ा और टेबल बनेगा, ठीक है। ये चीज़ होती है, और कोई अंतर नहीं है। तो मैं इस क्वेश्चन को प्रत्यक्ष विधि से ही कर रहा हूँ, ठीक है। बस गुणा मैं कर रहा हूँ फटाफट,
तो क्या है 15 गुणा 51, तो 15 गुणा अगर 51 करोगे तो आपको मिलेगा 765। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे आ जाओ, फिर क्या है 110 गुणा 54। ठीक है, जब 110 गुणा 54 करोगे तो आपको मिलेगा 5940। बस गुणा आपको करना है। ठीक है, गुणा करना आपको आना चाहिए। इसी में यही चीज़ है, गुणा भाग के ही नंबर मिलते हैं आपको स्टैटिक्स में। अब 135 का गुणा करना है 57 से, तो आपको मिलेगा 7695। ठीक है, जब मैं अंक लिख रहा हूँ तो इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़ा के नीचे सैकड़ा लिख रहा हूँ। दिख रहा है आपको। फिर क्या है 115 की गुणा 60 से करनी है। 115 की गुणा किससे करनी है? 60 से। तो जब मैं करूँगा तो मेरे को मिलेगा 6900। ठीक है, फिर मेरे को क्या करना है 25 की गुणा करनी है किससे? 63 से। तो जब मैं करूँगा तो मेरे को मिलेगा 1575। क्लियर? मैं किस विधि का प्रयोग कर रहा हूँ? प्रत्यक्ष विधि का प्रयोग कर रहा हूँ। वो लिख भी देना पड़ेगा मेरे को, है ना। क्वेश्चन में बोला है कि जिस विधि का प्रयोग करोगे वो लिखना है आपको। अब प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है, जो माध्य होता है, माध्य को x बार से प्रदर्शित किया जाता है। इसका सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टे सिग्मा एफ। ठीक, यही चीज़ होती है। अब सिग्मा एफ एक्स का मतलब होता है इनको जोड़ दो। तो देखो मैं जोड़ रहा हूँ फटाफट। 765, फिर क्या है प्लस में 5940, प्लस में है 7695, फिर प्लस में है 6900, फिर प्लस में है 1575। इन सबको मैं जब जोड़ूंगा तो मेरे को मिलेगा 22,875। ठीक है, 22,875। ठीक है, ये चीज़ मिली मेरे को। और हमें सिग्मा एफ भी चाहिए होता है, मतलब जितने भी एफ है उनका कुल योगफल भी मेरे को चाहिए। तो उनको जब आप जोड़ोगे तो ये हमारे पास आएगा 400। ठीक है, ये हमारे पास कितना आएगा 400। तो ये मान मैं यहाँ रख दूँगा 22,875 बट्टे में 400। देखो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, बट्टे 4 गुणा 100। अब पहले इसको 4 से भाग दे दो, 4 का पहाड़ा तो आपको आता ही होगा ना। ठीक है, अब क्या करो, इसको पहले 4 से भाग दे दो, काटो 4 से। 4 पंजे 20, 28 हो गया। 4 सत्ते 28, 4 एकम 4। ठीक है, कितना बचा 35। 4 4 सत्ते 28, 4 अड्डे 32। ठीक है, 3 बच गया, 3 बच गया 30 हो गया। 4 सत्ते 28। ठीक है, 2 बच गए। 4 पंजे 20। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया 571875 बट्टे में 100 है। बट्टे में 100 है, इसका मतलब 0.2 स्थान और इधर खिसकेगा। यहाँ है 2 स्थान और खिसका लो इधर, तो 57.1875। ये आ जाएगा आपका माध्य। ठीक है, ये आपका आ जाएगा माध्य। बड़े आराम से हो गया ये क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, इस क्वेश्चन को मैंने प्रत्यक्ष विधि से हल किया। प्रत्यक्ष विधि आसान होती है, इसीलिए मैंने इसको लगाया। ठीक है, गाइड्स वगैरह में दूसरा मेथड लगा रखा है, वो भी सही है, उस मेथड का भी प्रयोग कर सकते हैं, बट जो आसान है हम उसी को में ही जाएंगे ना, है कि नहीं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये क्वेश्चन सही है, देखो आंकड़े से ही पता चल रहा है 150 पे ख़त्म हुआ तो 150 से शुरू हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, सही है आंकड़ा। पढ़ लेते हैं क्वेश्चन को। कह रहे निम्नलिखित सारणी किसी मोहल्ले के 25 परिवारों में भोजन पर हुई दैनिक व्यय को दर्शाती है। 25 परिवार का मतलब हुआ सिग्मा एफ हमें दे रखा है। ठीक है, सिग्मा एफ दे रखा है, ये हमारे पास आंकड़ा है। एक उपयुक्त विधि द्वारा भोजन पर हुआ माध्य ज्ञात कीजिए। तो फिर से वही क्वेश्चन है, हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है। तो फिर से मैं बनाता हूँ जो हमें दे रखा है। इधर हमारे पास है दैनिक व्यय और इस तरफ है परिवारों की संख्या। ठीक, और पहले लिख लेते हैं जो वर्ग अंतराल हमें दे रखा है।
इधर है 100 से 150, 150 से 200, 200 से 250, 250 से 300 और 300 से 350। ठीक है। और फिर परिवारों की संख्या पहला क्या दे रखा है 4, फिर 5, 12, 2, 2। तो बारंबारता छोटी छोटी दिख रही है और कुल अगर इनको जोड़ोगे तो 25 आएगा, वो प्रश्न में भी बोल रखा है। ठीक है। और बारंबारता को हम क्या लिखते हैं f। ठीक है। नया जो सारणी बनता है वो बनता है x का। मैं इस क्वेश्चन में भी क्या यूज़ कर रहा हूँ प्रत्यक्ष विधि, क्योंकि इस क्वेश्चन में किसी मेथड का वर्णन किया ही नहीं है। और मैं आपको मेरी पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ भाई कि जब किसी विधि का प्रयोग ना करने के लिए बोले तो प्रत्यक्ष विधि ही लगाना सबसे आसान होती है। ठीक है। तो ये x निकालने का क्या नियम है कि इन दोनों को जोड़ना है, 100 प्लस 150 यानी कि 250 हो जाएगा, और जो भी आएगा उसका आधा कर देना है। ठीक है। तो आधा करोगे तो कितना हो जाएगा 125, 2 एक कम 2, 2 4, 2 5 10। ठीक है। यहाँ पर कितना आ गया 125। कितने कितने का अंतर है 50 50 का अंतर है, 50 50 बढ़ा के लिख दो। अब 125 के बाद 50 जोड़ेंगे तो 175, 150 50 में जोड़ेंगे 50 तो ये हो जाएगा 225, 225 में 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 275, और 275 में 50 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 325। कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे जा सकते हो, मैंने बोला ना यहाँ पर नंबर छोटे छोटे हैं, थोड़ा गुणा है। ठीक है। इस क्वेश्चन को भी हम प्रत्यक्ष विधि से ही हल कर रहे हैं, बाकी जो आगे के क्वेश्चन होंगे वो हम दूसरी विधि से हल करेंगे। तो आपको पता चल जाएगा कि क्यों इस विधि को ज़्यादा अच्छा बोला जाता है। ठीक है। सो गुणा ही एक तरीका है। अगर आप गुणा फटाफट कर लेते हो, और मैं पर्सनल सजेशन दे रहा हूँ अभी आपको कि जब आप क्वेश्चन बनाओ तो कैलकुलेटर का प्रयोग मत करना, क्योंकि फिर आपको हैबिट में बढ़ जाएगा। जब आप क्वेश्चन बनाओगे तो आपको बोरियत फील होगी, अरे भाई टाइम लग रहा है ये वो, और एग्ज़ाम में आपको हड़बड़ाहट होगी। तो अभी से पेन का प्रयोग करो, पेन और कॉपी का। ठीक है। तो 125 चौके कितना होता है 125 चौके फटाफट 500, क्योंकि अगला कॉलम f और x का होता है 500। फिर आपका है 175। ठीक है। 175 गुणा 5, तो ये आपका होता है 875। फिर आपको गुणा करना है 12 को गुणा करना है 225 से, तो 12 गुणा 225 होता है आपका 2700। ठीक है। फिर आपको 275 को गुणा करना है। ठीक है। 275 को गुणा करना है 2 से, तो ये आपका होता है 550। फिर आपको गुणा करना है 325 को किससे 2 से, तो ये आपका होता है 650। देखो 3 टेबल में बात बन जा रही है, 3 कॉलम में, है ना। अब आपको क्या करना, सबको जोड़ देना है। 500 प्लस 875 प्लस 2700 प्लस 550 प्लस 650। ठीक है। तो इन सबको जब आप जोड़ दोगे टोटल तो आपको मिलेगा 5275। ठीक है। ये f(x) का कुल योगफल है। यहाँ पे आप लिख सकते हो कुल। तो हम क्या निकालना है, माध्य निकालना है। माध्य का सूत्र होता है सिग्मा f(x) बट्टे सिग्मा f। सिग्मा f(x) कितना है 5275, और भाग देना है 25 से। काटो 5 से, 5 बचे 25, 5 एकम 5 0, 5 बचे 25, 5 बचे 25। ठीक है। फिर 5 से काटो, 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 एकम 5। तो जो माध्य आ रहा है वो आ रहा है 211। ठीक है। हमारा माध्य कितना आ रहा है 211। कोई दिक्कत नहीं है, ये आ गया आंसर। देखो आप विधि कोई से भी लगाओ, 3 विधि है माध्य निकालने, कोई सी भी लगाओ, आंसर में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही आएगा। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को भी हमने आराम से बना दिया।
कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहे हैं वायु में सल्फर डाइऑक्साइड SO2 की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए एक नगर के 30 मोहल्लों से आंकड़े एकत्रित किए गए जिन्हें नीचे प्रस्तुत किया गया है। ये SO2 की सांद्रता है और ये उसके आंकड़े हैं। मतलब 0 इनके बीच में इतनी है, इनके बीच में इतनी है। सबसे मेन चीज़ जो हमें देखनी होती है क्या जिस पे ख़त्म हो रहा है उससे शुरू हो रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक है। तो हमसे क्या बोल रहा है, वायु में SO2 की सांद्रता का माध्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें सांद्रता का क्या निकालना है, माध्य निकालना है। ओके, फिर से विधि का उल्लेख नहीं किया गया है तो आपका फेवरेट जो आपको पसंद है वो लगाओ और हल करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन में। देखो बारंबारता भी छोटी है इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पर लिखेंगे SO2 की सांद्रता। फिर हमारे पास क्या है, बारंबारता। बारंबारता को F से प्रदर्शित किया जाता है। जो चीज़ बोला है वो हम लिख लेते हैं। तो ये कितनी है, पहले ये हमारे पास 4 है, फिर 9, फिर 9, फिर 2, फिर 4, फिर 2। ठीक है, ये चीज़ हमारे पास है। अब आपकी मर्ज़ी है कि किसी भी विधि का प्रयोग करो, क्योंकि बारंबारता मेरे को छोटी छोटी दिख रही है और ये अंतराल भी छोटे हैं, तो यहाँ पर भी आप प्रत्यक्ष विधि लगा सकते हो। तो इसको भी प्रत्यक्ष विधि से करते हैं। बाकी दो जो क्वेश्चन है 8वां और 9वां, इनको हम दूसरी विधि से करेंगे। ठीक है, तो बारंबारता F हो गया। हमें नेक्स्ट क्या निकालना होता है, x के लिए वही रूल है, इनको जोड़ो और इसका आधा कर दो। 0.00 0.04 जोड़ेंगे तो आ जाएगा ये। फिर जो भी आता है उसको 2 से भाग देना होता है। 2 दूनी 4, ये आ गया 0.02। ठीक है, अब तरीका तो वही है कि इन दोनों को जोड़ना होता है, हाफ करना होता है। बट और एक तरीका क्या है, शॉर्ट ट्रिक, कि इनके बीच में जितने का अंतर है वो बढ़ा बढ़ा के लिखो। तो आपको क्लियरली दिख रहा है इनके बीच में अंतर कितने का है, 0.04 का है। इसमें से इसको घटा दोगे तो यही आएगा। अब इतने को सब में जोड़ते रहो, तो 0.02 में 0.04 जब आप जोड़ोगे तो 0.6 आएगा। तो बढ़ा के लिख दो 4 ठीक है, फिर 6 हो गया था। फिर जो 0.4 जोड़ोगे तो हो जाएगा 0. ये, फिर 4 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 0.14। फिर जो ये हो जाएगा 0.18 और फिर ये फिर 4 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.22। ठीक है, आप खुद देखिए x का मान भी छोटा है और f का मान भी छोटा है। तो जब f और x के मान छोटे ही हैं तो प्रत्यक्ष विधि लगाना ही सबसे बुद्धि का काम होगा, है ना। तो 4 दूनी, नेक्स्ट जो टेबल बनता है वो बनता है f और x की गुणा प्रत्यक्ष विधि में। तो 4 दूनी 8, ये चीज़ आ गई। फिर 9 से गुणा करा, 9 छक 54। ठीक है, 9 छक 54.1 स्थान, 2 स्थान के बाद। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। फिर 9 0 0 9 1 कम 9.। फिर 14 दूनी 28, देखो 2 चौके 8, 2 1 कम 2 2 0 0। फिर 18 चौके 72, देखो 4 8 32। ठीक है, 4 8 32, 3 4 1 कम 4 और 3 7। फिर 22 दूनी 44। अब क्या काम है, अब इन सबको जोड़ना है। ठीक है, जोड़ने के लिए क्या करिए, 8 और 4 12,
12 और 8 20, ठीक है, 20 और 2 22, 22 और 4 26, हासिल लगा दो। 5 और 4 अपना 5 और 9 14, 14 और 2 16, 16 और ये 4 20, 20 और 7 27, 27 और 3 30, ठीक है, ये चीज़ आ गई। अब f को देखते हैं कितना है टोटल f। 4 और देखो 9 9 2 18 और 2 20, यहाँ तक 20 हो गया, 26, 26 और 4 30, ठीक है। तो सिग्मा f कितना है, 30 है। तो हमें निकालना है माध्य x। सूत्र होता है सिग्मा एफ एक्स बट्टा सिग्मा एफ। ये हमारा सिग्मा एफ एक्स है, कितना है 3.06 और ये 30 है। फिर से वही मैंने बता रखा है, ट्रिक तो पता ही रखा है। 3 गुणा 10 लिखो, 3 से काटो, 3 कम 3 0, 3 दूनी 6। तो ये आ गया 1.02 बट्टा 10। एक स्थान के बाद और दशमलव खिसकेगा, यानी कि दशमलव यहाँ से यहाँ आ जाएगा इस तरफ, ठीक है। जब भाग देते हैं दशमलव बाईं तरफ जाता है, गुणा करने पर दशमलव दाईं तरफ जाता है। तो यह आ जाएगा 0.102 आंसर, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आप अपने एनसीईआरटी से आंसर को मैच भी कर सकते हैं। क्लियर। तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 8वां। ठीक है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो बिल्कुल सही है। हो सकता है कि जब मैं आपको कैलकुलेशन करवाऊँ बीच बीच में एक आध चीज़ें मिस्टेक हो सकती हैं कैलकुलेशन में, लेकिन जो कॉन्सेप्ट में बता रहा हूँ वो बिल्कुल सटीक है। तो कैलकुलेशन में अगर बाय द वे मेरे से कुछ गलती हो जाती है तो उसे इग्नोर करके वो कैलकुलेशन तो आप खुद भी सही कर सकते हैं। मेन चीज़ होता है मेथड को समझना, जो मैं बता रहा हूँ वो समझ में आ रहा है कि नहीं। गुणा भाग जोड़ घटाना वो तो आप खुद भी कर सकते हो, अगर बाय द वे मिस्टेक मेरे से हो गई है तो। ठीक है, मैंने बोला था नेक्स्ट 2 क्वेश्चन में डिफरेंट मेथड से कराऊंगा। आप सोच रहे हो सर एक ही मेथड बार बार रिपीट कर रहे हो। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आ जाते हैं। क्या बोल रहे हैं, किसी कक्षा अध्यापिका ने पूरे सत्र के लिए अपनी कक्षा के 40 विद्यार्थियों की अनुपस्थिति निम्नलिखित रूप में रिकॉर्ड की। एक विद्यार्थी जितने दिन अनुपस्थित रहा उनका माध्य ज्ञात कीजिए। मतलब माध्य निकालना है, और कोई भी सी भी विधि लगा सकते हो। बोला ही नहीं है, विधि का उल्लेख तो किया ही नहीं है। मेन चीज़ हमें देखनी है क्या जिस पे ख़त्म हो रहा है उससे शुरू हो रहा है, बिल्कुल। तो आंकड़ों में तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाते हैं माध्य निकालने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले इधर है हमारे पास वर्गांतराल में दिनों की संख्या। ये हमारा वर्गांतराल है। उसके बाद बारंबारता में हमारे पास क्या है, विद्यार्थियों की संख्या। इधर हमारे पास क्या है, विद्यार्थियों की संख्या, जिसे बारंबारता को हम f से प्रदर्शित करते हैं। फिर हमें निकालना होता है x। ठीक है, ये चीज़ तो चाहिए ही चाहिए। ये 2 चीज़ आपको क्वेश्चन में हर बार दिया होगा। दिनों की संख्या हमारे पास है 0 से 6, फिर 6 से 10, 10 से 14, 4 4 का अंतर है, दिख रहा है हमें स्पष्ट। 14 से 18, 10 से 14, 14 से 20, 20 से 28, 28 से 38 और 38 से 40। ठीक है, ये हमारे पास क्वेश्चन में दे रखा है। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में थोड़ा सा अंतर आपको दिख रहा है, दिख रहा है अंतर ये है। अंतर क्या है इस क्वेश्चन में, अंतर ये है कि जो देखिए 0 से 6, फिर 6 से 10, 10 से 14, फिर 14 से 20 हो गया। यहाँ तक 4 4 का डिफरेंस था, यहाँ पर 6 का डिफरेंस हो गया। फिर 20 से 28, 8 का डिफरेंस। फिर 28 से 38, 10 का डिफरेंस। और फिर 38 से 40, फिर 2 का डिफरेंस। ठीक है, ये चीज़ है हमारे पास। क्लियर। अब इसमें क्या करेंगे कि इसमें x निकालने वाला जो रूल था ना वो चेंज हो जाएगा,
कि एक निकाल के बाद डिफरेंस ऐड कर देते थे ना, तो डिफरेंस ऐड हम तभी कर पाते हैं जब सबके डिफरेंस इक्वल हो, मतलब सभी में अंतर जब समान हो तभी हम वैसा कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपको देखने को मिला कि इसमें 4-4 का अंतर है, इसमें 8-8 का अंतर है, इसमें 2-2 का अंतर है, तो अंतर तो सब में अलग अलग है, तो वो हम नहीं अप्लाई कर सकते। ठीक है, विद्यार्थियों की संख्या में पहले क्या दे रखी है 11, फिर 10, 7, 4, 4, 3, 1। कोई दिक्कत यहाँ तक? अब इन क्वेश्चन में पहले ही बोल रखा था 40 विद्यार्थी टोटल, इन सबको अगर आप जोड़ोगे तो आपको कितना मिलेगा 40। ठीक है, एक्स निकालने का रूल क्या है, इन दोनों को जोड़ो आधा कर दो, 0 6 6 6 का आधा 3, 10 और 6 16, 16 का आधा 8, 10 और 14 28, 28 का आधा 14, सॉरी एक बार फिर से देख लीजिए, 10 और 14, ठीक है, 10 और 14 28, 28 का हाफ, ठीक है, 28 का हाफ कितना है हमारे पास 14 ही तो होगा, 10 नहीं गलत हो रहा है ना, 28 थोड़ी ना, यहाँ तो 24 है, 12 होगा। ठीक है, यहाँ देखिए 34 का आधा 17, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 48, 48 का आधा 24, 28 और 38 को जोड़ के आधा करेंगे तो आ जाएगा 33, और इन दोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो आ जाएगा 39। ठीक है, तो यहाँ तक तो सही हो गया। इस क्वेश्चन में देखो x बड़ा है, f भी बड़ा ही है, तो हम जो मेथड हम लगाएंगे इस विधि में वो लगाएंगे कल्पित माध्य विधि। ठीक है, कल्पित माध्य विधि में जो माध्य निकालने का सूत्र होता है वो क्या होता है, a प्लस सिग्मा, ठीक है, सिग्मा एफ डी बट्टे सिग्मा एफ। ठीक है, यहाँ पे जो d है, d का कॉलम यहाँ बनता है और d होता है x माइनस ए। ए आपका होता है कल्पित माध्य जो कि निकाला जाता है। कैसे? ए निकालने का नियम क्या है, ए के लिए क्या होता है, n/2 पद x में देखो, सिंपल। n कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7/2 यानी कि 3.5। 3.5 का मतलब होता है चौथा, जब भी पॉइंट में आए उसका नेक्स्ट टर्म देखना, चौथा पद x में, 1 2 3 4। ठीक है, ये मेरा हो जाएगा कल्पित माध्य, जो कि हमने कैलकुलेशन से निकाला है, लेकिन आपको लिखना पड़ेगा माना कल्पित माध्य 17, यानी कि ए हमारे पास कितना है 17। अब क्या करना है, हर एक x में से 17 को घटा देना है, हर एक x में से। 3 में से 17 को घटाओगे तो आएगा -14, 8 में से 17 को घटाओगे तो आएगा -9, 12 में से 17 घटाओगे तो आएगा -5। ठीक है, 17 में से 17 घटाओगे 0, 24 में से 17 घटाओगे तो आएगा 7, 33 में से 17 घटाओगे तो आएगा 16, और 39 में से 17 घटाओगे तो आएगा 22। नेक्स्ट जो स्टेप होता है वो होता है f और d की गुणा। ये f है और ये d है, इनके आपस में गुणा करो, 11 × 14 -154, यहाँ आ जाएगा -90, 7 × 5 = 35, -35, 4 × 0 0, 6 × 7 = 28, 16 × 3 = 48, 22 से कम 22। ठीक है, प्लस के अलग जोड़ लो, माइनस के अलग जोड़ लो। ठीक है, तो प्लस माइनस के देखो कितना आ रहा है यहाँ पर, 4 और 5 9, और 4 यहाँ से 14, 14 और 3 17, हासिल लगा 1 और 1 2, माइनस के 279, प्लस के कितने 8 और 8 16 और 2 18, हासिल लगा 1, 6 2 8 और 1 9। ठीक है, तो
279, 279 में से 98 घटा दो तो आपको मिलेगा 181। इसका चिन्ह बड़ा है तो यहाँ माइनस आ जाएगा, बड़े का चिन्ह लेते हैं, ठीक है। तो इनको जब हमने कुल जोड़ा तो हमें मिला माइनस के 181, ठीक है। हमें क्या मिला? माइनस के 181। अब सूत्र में आ जाओ। अतः माध्य ए हमारे पास हमने कितना माना था? 17। सीधे सूत्र में रख रहे हैं। सिग्मा एफ डी कितना है? माइनस के 181। जब भी माइनस हो ब्रैकेट लगा के मान रखो, बट्टे सिग्मा एफ कितना हमारे पास? 40 प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक है। ये चीज़ आ गई। अब जब 181 को आप 40 से भाग दोगे, ठीक है, 40 से जब आप भाग दोगे तो यह आ जाएगा 4.525। भाग दे के देखना, ठीक है। रूल आपको सिखाई रखा है, इसको आप ऐसे लिख देना 181 4 गुणा 10। पहले भाग दे दो इसको, 4 से काटो, ठीक है। 4 चक्कू 16, 4 पंजे 20, 4 चक्कू 16 कितना हो गया? 4 पंजे 20, 10 और एक स्थान खिसक जाएगा जब यहाँ पे आ जाएगा। 10 से भाग दोगे तो 17 में से घटाना है कितना? 4.525 को। 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7, 9 में से 5 गया 4, इसने हासिल दे दिया था। 6 में से 4 गया 2। सो आंसर आ जाएगा आपका 12.475। तो यहाँ पर 5 है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, जब भी 5 है 5 से ज़्यादा हो तो इसमें एक बढ़ा दो, 7 की जगह 8 कर दो बस। तो जो हमारा माध्य है क्वेश्चन नंबर 8वें का, वो कितना होगा? 12.48, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमने किस विधि से किया? इस क्वेश्चन को हमने किया प्रत्यय, क्या नाम था, कल्पित माध्य विधि से, ठीक है। तो दूसरा विधि भी अगर आपको पता नहीं था तो आपको पता चल गया। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 9 में 35 नगर, यानी कि जो सिग्मा एफ होगा वो कितना होगा? 35। कह रहे निम्नलिखित सारणी 35 नगरों की साक्षरता दर दर्शाती है, माध्य साक्षरता दर ज्ञात कीजिए। इसका हमें माध्य निकालना है। फिर से कोई भी विधि का वर्णन नहीं किया गया है, आपकी मर्जी है, आपको जो विधि अच्छी लगती है आप उसका उपयोग करो। हमेशा क्या देखना है? जिससे ख़त्म हो रही है क्या उससे शुरू हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है, तो सही है क्वेश्चन, ठीक है। सो बाकी 2 विधि मैं पहले ही बता चुका हूँ, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य विधि। पग विचलन विधि नहीं बताया है, तो इस क्वेश्चन में पग विचलन विधि भी बता देता हूँ। तो ये पग विचलन विधि तभी आप लगा सकते हो जब आपका जो अंतराल है वो बराबर हो। 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, सही है, सब में 10-10 का अंतर है। अगर अंतर समान हो तभी आप पग विचलन विधि लगा सकते हो, अन्यथा नहीं। पहले ही मैं बताना चाहता हूँ आपको, ठीक है। अगर अंतराल सही हो, सभी में बराबर हो, तभी पग विचलन विधि आप लगा पाओगे, अन्यथा नहीं। तो पहले क्वेश्चन में जो वर्ग अंतराल है, उसके बाद जो वारंवारता एफ है, ये 2 चीज़ तो आपको हमेशा दी ही रहेगी। क्या है? 45 से 55, 55 से 65, 65 से 75, 75 से 85, 85 से 95, ठीक है। कितने बोला है? 35 नगर। एफ हमें क्या दे रखा था? 3, 10, 11, 8, 3, ठीक है। ये चीज़ें हमने लिख दी। अब 35 नगर, इनको अगर आप जोड़ोगे ना तो कितना आएगा? 35। सिग्मा एफ पता हो गया। अगला जो टेबल हमें बनाना होता है वो बनाना होता है एक्स का। एक्स का नियम क्या है? इन दोनों को जोड़ो तो 45 और 55 आ जाएगा 100, 100 का आधा 50, ठीक है। अब अंतराल समान है
10 10 का अंतर, 10 10 बढ़ाते रहो, 60 70 80 90। ठीक है, सही हो गया। इसको हम प्रत्यक्ष विधि से करेंगे ना तो बहुत ही सरल होगा, लेकिन कोई बात नहीं, बाकी दो विधि में पहले ही बता चुका हूँ तो ये भी बता देते हैं। इसमें क्या होता है ना, सूत्र में अगर बात की जाए, पहले सूत्र देख लो आप। सूत्र होता है E प्लस सिग्मा एफ यू, ठीक है, बट्टे सिग्मा एफ गुणा एच। ठीक है, ये सूत्र होता है। आप बोलोगे सर ये यू क्या है? जो यू होता है वो होता है डी अपॉन एच। ठीक है, तो पहले आपको क्या निकालना होता है? डी, जो कि होता है एक्स माइनस ए, ए यानी कि कल्पित माध्य। ठीक है, और डी के बाद आप बोलोगे सर यू क्या होगा? यू होता है आपका डी अपॉन एच, और फिर जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो बनेगा एफ और यू की गुणा। अब मैं पहले ही बता चुका हूँ, ए के लिए क्या होता है? एन बट्टा 2 पद एक्स में। एन कितना है? 1 2 3 4 5, सो 5 बट्टा 2 यानी कि 2.5, 2.5 का मतलब तीसरा पद, तीसरा पद एक्स में 1 2 3। तो ये हमारा क्या हो गया? ए। हालांकि आप चीज़ें निकाल रहे हो कैलकुलेशन करके, तो आप क्या लिखोगे? माना कल्पित माध्य ए बराबर 70। ठीक है, तो आपको हर एक टर्म में से 70 माइनस करना। 50 में 70 घटाओगे माइनस के 20, 60 में से घटाओगे तो अब 10 10 का अंतर है तो 10 10 जोड़ते रहो, 10 70 में 70, फिर 0 आ जाएगा, फिर प्लस के 10, फिर प्लस के 20। हर एक टर्म में से क्या घटा दिया? 70 70 घटा दिया। इसमें 70 घटाया, इसमें से 70 घटाया, इसमें से 70 घटाया, इसमें घटाया, इसमें घटाया। ठीक है, एच कितना है हमारे पास? एच कितना है हमारे पास? 10 है। 10 10 का अंतर है, तो माइनस 20 को जब 10 से भाग दोगे तो माइनस के 2, माइनस के 1, 10 एक कम 10, 10 दूनी 20। ठीक, अब ये जो एफ है और ये जो यू है इनके गुणा करो। 3 दूनी माइनस के 6, 10 एक कम 10, 11 0 0, 8 एक कम 8, 3 दूनी 6। ये हो गया 14 प्लस के, और ये हो गया माइनस के 16। माइनस के 16 और प्लस के 14 जोड़ोगे तो आ जाएगा माइनस के 2। ठीक है, माइनस के 2 आ गए। अब सूत्र में आ जाओ। ए हमारे पास कितना था? 70। एफ यू का सिग्मा कितना है? माइनस के 2, और सिग्मा में एफ मेरे पास कितना था? 35। और गुणे में क्या होता है? एच कितने का था? 10, प्लस गुणा माइनस माइनस, 5 दूनी 10, 5 7 35, 2 दूनी 4 बट्टे 7। 4 को जब हम 7 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा 0.57। घटाओ, ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन सारे समझ में आए होंगे। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर करो, और डिस्क्रिप्शन में आके बाकी चैप्टर के लिंक्स मिल जाएंगे, उनको ज़रूर देखो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।